द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लासेस। विद्यालय द्वारा हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के पीछे उद्देश्य ये है कि आने वाला जो समय है, कॉम्पिटिशन का समय है और हिंदी भाषा संबंधी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि बालक को विद्यालय स्तर पर इन बातों का ज्ञान रहता है तो उन्हें बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाकर के उन्हें हिंदी व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं। तो इसी उद्देश्य से क्लासेस शुरू की गई है कि आप जो है विद्यालय स्तर पर ही हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह सीख ले, समझ लें, ताकि आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ने लिखने का ज्ञान कराता है। यदि हमें हिंदी भाषा को शुद्ध पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो हमें हिंदी व्याकरण का ज्ञान जरूरी है। हिंदी व्याकरण के 4 अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। जब हम इन 4 अंगों को अच्छी तरह जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे कहीं अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करना हो, तो हम आसानी से जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण की प्रथम सीढ़ी है। इसको जानने के बाद हम शब्द विचार को जान पाएंगे, फिर वाक्य विचार, उसके बाद छंद विचार। तो वर्ण विचार में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वर्ण। तो वर्ण क्या है जानते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसकी तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके खंड करना संभव नहीं है। इनकी लिखित अभिव्यक्ति होती है। यदि हम मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं तो उसे हम ध्वनि कहते हैं, और जब लिखित अभिव्यक्ति करते हैं ध्वनि की तो उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ये सभी वर्ण हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उनके खंड संभव नहीं है। यहाँ ध्यान रखने की जो बात है ये है कि
व्यंजन जो वर्ण होंगे उनमें हलंत होगा। हलंत का मतलब ये होता है कि उसमें अन्य किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं है। जब ध्वनि नहीं है तो उसके खंड करना भी संभव नहीं है। वर्ण अब बात आती है वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं। यहां हम सबसे पहले स्वर क्या है उसके भेद कौन कौन से इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्वर। स्वर क्या है? तो स्वर वे ध्वनियां हैं जो उच्चारण करते समय जब मुख से निकलती है तो बिना किसी रुकावट के निकलती है। किसी प्रकार का व्यवधान या घर्षण नहीं होता, निर्बाध गति से ये ध्वनियां मुख से निकलती है, तो इन्हें हम स्वर कहते हैं। ये ध्वनियां जिनका उच्चारण प्रत्यक्ष है, वायु निर्बाध गति से बिना किसी से तो स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु निर्बाध गति से बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, कोई घर्षण नहीं होता। हिंदी भाषा में जो स्वर है उनकी कुल संख्या 11 है। संस्कृत में 13 मानी जाती है, हिंदी में 11 है। अब ये जो 11 स्वर है कौन कौन से हैं? जो
ए आ ई उ री ए ओ औ। इनकी जो मात्राएं हैं निम्न प्रकार है। स्वर की मात्राएं व्यंजन में होती है, हमें लोगों को स्पष्ट करने के लिए। तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आपकी मात्रा इस प्रकार से, ई इस प्रकार से, ई इस प्रकार से, लघु वैसे, दीर्घ वैसे, वी को हम इस रूप में लिखते हैं, ए को इस रूप में, आई को इस रूप में, ओ को इस रूप में और औ को इस रूप में। इस प्रकार से ये 11 स्वर हैं। इन स्वरों के भी भेद किए गए हैं। आइए जानते हैं इनके भेद इस प्रकार से किए गए हैं। स्वरों के हिंदी भाषा में स्वरों के 5 भेद किए गए हैं। 5 प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। ये वर्गीकरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले है उच्चारण काल के आधार। उच्चारण काल के आधार। उच्चारण काल के उच्चारण काल से तात्पर्य ये है कि जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो समय लगता है उसे उच्चारण काल कहते हैं। तो किस स्वर का उच्चारण में कितना समय लगता है तो किस प्रकार से बांटा गया है, ये निम्न प्रकार है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में तो उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अधिकांश हमें यही बताया जाता है, यही पढ़ाया जाता है और चीज भी यही है। तो कौन कौन से भेद हैं उच्चारण काल के आधार पर? उच्चारण देखिए उच्चारण काल के आधार पर 3 भेद हैं। पहला है नंबर 1 रीश स्वर, इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा है ये 3 स्वर हम उच्चारण काल के आधार पर रीश या मूल स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर। रीश स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है,
उन्हें ऋष्भ या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, ए, ई, उ और ए। ये 4 दीर्घ स्वर, जैसे नाम से स्पष्ट, दीर्घ यानी अधिक। दीर्घ स्वर में मूल स्वर से अधिक समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से अधिक दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी जो संख्या है वो 7 है। ये निम्न है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 और 4 हुए 11। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी तिगुना समय लगता है, तो उन्हें अपन प्लुत स्वर कहते हैं। त्रिमासिक स्वर भी हम इन्हें कहते हैं। इनका उच्चारण किसी को संबोधन करने, पुकारने में होता है, मंत्रों का उच्चारण करने में होता है। जैसे जब हम उच्चारण करते हैं ओ, तो इस तिगुने समय को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो ये प्लुत स्वर की श्रेणी में आता है। तो इनकी परिभाषा क्या है, आइए जानते हैं। उन्हें एक बार देख लीजिए। उच्चारण व्यास के आधार पर 3 भेद है: ऋष्भ या मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मूल स्वर ये ऋष्भ 4 है, ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर सारे स्वर इसी के अंतर्गत होंगे। जब हम इसको संबोधन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, अधिक समय लग रहा है, तो फिर वो प्लुत स्वर की श्रेणी में आ जाए। सबसे पहले नंबर 20 या मूल स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, तुम्हें ऋष्भ या मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4, 2, 3 दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से गुना
दीर्घ स्वर इनकी संख्या 7 है। क्लोज स्वर तो पुनः एक बार, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें विष या मूल स्वर कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जो निम्न है ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, जो निम्न है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। क्लोज स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्लोज स्वर कहते हैं। जैसे हम मंत्र उच्चारण करते हैं ओम की ध्वनि का, तो क्लोज स्वर के अंतर्गत आता है। याद रखिए, रटी हुई बात भूली जा सकती है, लेकिन समझी हुई बात कभी नहीं भूली जा सकती। यहाँ वर्ण विचार के अंतर्गत अब तक जो पढ़ाया गया है इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, बड़ी आसानी से समझ में आने वाली बात है। तो आशा है वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, मैं से ही उसका जवाब कर सकती हूँ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।